एक बार नारद जी विष्णु दरबार में जाया करते थे। विष्णु वहां कथा कहते थे, सत्संग करते थे, वो सुनने जाते थे लोग। लेकिन थे वे निगुरे, वो निगुरे थे। जिस स्थान पर बैठ जाते थे, जब नारद जी चले जाते तो विष्णु भगवान अपने गणों को भेजकर वहां की मिट्टी खुदवा के फेंकवा देती थी। रोज ही करते। एक दिन नारद जी गए और दरवाजे से लौट आए, कुछ भूल गए होंगे, तो देखा उनके स्थान की मिट्टी खोदी जा रही। उन्होंने कहा, अरे भाई मेरे स्थान को क्यों खोदते हो? तो गणों ने कहा, भाई तो विष्णु भगवान से पूछिए। तो विष्णु भगवान से कहा, भाई ये आप क्यों करते हो? कहना, नारद जी बुरा मत मानना, आप निगुरे हो। आपके अहंकार ने आपको गुरु की शरण में जाने और गुरु की शरण लेने नहीं दी, इसलिए आप निगुरे हो। और निगुरा जहां बैठ जाए वो जगह पवित्र हो जाती। उसके हाथ का खा लो तो कितने जन्मों का बोझ आप पर उसका लग जाता है। इसलिए संतों ने परंपरा निकाली कि पहले जीवों को का निगुरापन खत्म करो, इनको नाम से शब्द से जोड़ो, तब ये निगुरापन जाएगा। ऐसे ही अपनी हट्टा और दृढ़ता से कोई पूजा, कोई पाठ, कोई तीर्थ, कोई व्रत या शुभ कर्म और कोई योग शारीरिक करने लगो तो इससे निगुरापन नहीं समाप्त होता। वो आत्मिक ज्ञान देने वाला आत्मभेदी, शब्दभेदी सदगुरु जब आपको अपने खजाने से जब आत्मिक नाम की दौलत देगा, तब आपका निगुरापन समाप्त होगा। और तुम निगुरे हो, तुमको अपना पता ही नहीं है, तभी तुम्हारी समझ में अच्छी बात आती नहीं। कितना उसको सुनाओ अच्छी सच्ची बात, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं, क्योंकि उसके अंदर अहंकार रूपी निगुरापन बैठा हुआ, वो समझने नहीं देगा। वो ब्रह्मियों, ये संत मत है। संत मत खाने की धारा, चढ़े सु उतरे पारा। ये संत मत तलवार की धार है, जो चढ़ेगा वो पार जाएगा, और जो फिसल जाएगा काल माया के देश में मान सम्मान सामान में फंस जाएगा। इसलिए महापुरुषों ने ये सब खोल के कहा। ये वचन न ऋषि मुनियों से खुले, न योगी योगियों से खुले, न ब्रह्मचारियों से खुले, न अवतारी शक्तियों से खुले, न ज्ञानी विज्ञानियों से खुले। और आपके पास तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। ये तो तुम्हारे पर दया हो गई जो ऐसे पापी कुकर्मियों को समेट लिया गया। ऐसा समृत माली भूमंडल पर कभी नहीं आया। जिसने भी शरण में लिया है तो मतलब यानी परीक्षा करके ही लिया, तपस्या त्याग संयम वैराग करा के ही लिया। लेकिन समृत मालिक ने आपसे ये नहीं पूछा कितने कुंडल शराब पी के आए हो, कितना मुर्गा मीट के या खा करके आए हो, मन को कितना गंदा करके आए हो, व्यभिचार कुपचार की भावनाओं से भरकर, ये आपसे कुछ नहीं पूछा। और शरण में ले लिया, गोद में बैठा लिया और नामदान दे दिया। ये उनकी दया है। अरे दया को तुम निगरो क्या समझो? तुम अज्ञानी भोगी विलासी जीवो, तुम उसे क्या समझो? वो तो दया करके धीरे 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 वचनों की बरसात करके तुम्हारे सारे अंतर बाहर के मैल को धुल देते हैं, साफ कर देते, तब तुम समझने के काबिल बन पाओगे। तो तुम्हारा अभी कहीं ठिकाना ही नहीं, तुम किसी के वही नहीं पाए हो। तुम्हारे में वेश्यावृत्ति है, जैसे वेश्याओं का कोई पति नहीं है, जिसको देखती है अच्छा उसी की, जिसके पास पैसा देगा, कोई मान सम्मान देगा, फट से उसी का। ऐसे जीव हुए हैरान
ऐसे जीव मृत लोक मंडल में हमेशा हैरान और परेशानी रहते। जब तुम किसी के नहीं बन पाए तो तुम्हारा ही कौन बन जाएगा। तुमने किसी को नहीं समझा, लेकिन उन्होंने तुमको समझा है। तुम अभी उस काबिल नहीं हो जो तुमको वो दौलत दे देते। वो तो दौलत कोई अधिकारी ही पाएगा। अधिकारी जन, उनको सातवीं दौलत पाने का अधिकार है, बाकी यहां किसी का। अभी तुम्हारा मन भी शुद्ध नहीं है, तन भी शुद्ध नहीं है, आंखें कान भी आपके शुद्ध नहीं है, तुम्हारे आंखों में बहन बेटी का भी भाव ही नहीं है, तुम्हारे में काम क्रोध लोभ मोह समाया हुआ है। तुम्हें आत्मिक दौलत ऐसे कैसे पकड़ा दी जाए जब तक साफ नहीं कर रही। और कहा था कि साफ करने में बच्चा निकल कचू मर जाएगा। अनंत जन्मों की गंदगी, पाप कर्मों की, दूषित कर्मों की, गंदे खान पान की जब उतारी जाएगी तुम्हारा कचू मर निकल जाए। जैसे धोबी जिस गंदे कपड़ों को आप साफ नहीं कर पाते हो तब धोबी के यहां देते हो, और वो कितनी मार लगाता है, पाटा पर छीटा मारता है, कैसा कैसा केमिकल लगाकर। मतलब ये तो आपको मालूम नहीं है कि संत महात्मा जीव को कैसे धोते। जो किताबों में लिखा है वो जिन्होंने धोया उन्होंने लिखा, और ये पढ़ने वालों ने अपने को नहीं धोया तो तुम्हें कहां से धो देंगे। ये आपको समझना चाहिए धीरे धीरे। जब कोई काम आप करते हो, संसार का, शरीर का, परिवार का, खेती दुकान दफ्तर व्यापार का, सभी लोग अपने अपने मजहब धर्म के मुताबिक अपने अपने देवी देवता इष्ट परमात्मा खुदा गॉड भगवान गुरु का नाम लेकर ही करते। ये हमारे देश की प्राचीनतम पद्धति है, सनातन पराविद्या। आज भी आप एक ऐसे काम में को सीखने करने के लिए आए हो या देखने की भावना से आए हो तो आपको उसी के अनुसार चलना होगा। इसलिए समय के जगाए नाम जिससे जीवात्माएं जगाई जाती, पिछले नामों से नहीं, समय के जगाए नाम से। तो उस नाम का उच्चारण पहले मैं करूंगा, इसी बात आप लोग करेंगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का।